स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट किसी बॉडी पर चार्ज इंड्यूस करना या फिर चार्ज डेवलप करना विदाउट कांटेक्ट, यानी बिना किसी बॉडी को टच किए उस पर चार्ज डेवलप करना या फिर चार्ज इंड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कह सकते हैं या फिर चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम चार्जिंग इंडक्शन का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है। स्टूडेंट्स, कंडक्टर का मीनिंग होता है स्टूडेंट ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हों, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर लूजली बाउंड होते हों। अगर उनको थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिले तो वो अपने एटम को छोड़कर कंडक्टर में क्या हो सकते हैं, इस तरीके से मूव हो सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओनली कंडक्टर्स में ही हमें क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता है, जिसके कारण इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को शो नहीं करता है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है ताकि जब हम इसको चार्ज करें तो इस बॉडी से चार्ज लीक ना हो। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। ओके, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर इंडक्शन के कारण किसी बॉडी को चार्ज करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पहले से ही चार्ज हो। तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि किन्हीं दो बॉडीज़ को रब करके उन पर चार्ज डेवलप करना। वो हमारा क्या होता है, इस तरीके से जो चार्ज डेवलप होगा किसी भी बॉडीज़ पर, उसको हम कहते हैं, जो चार्ज डेवलप हुआ होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए हमें जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने देखा था कि अगर सिल्क को ग्लास के साथ रब करते हैं तो ग्लास पर कैसा चार्ज आता है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी हमने क्या कहा था, अगर हम सिल्क को ग्लास के साथ रब करते हैं तो ग्लास पर कैसा चार्ज आता था? पॉजिटिव आता था। और सिल्क पर कैसा चार्ज आता था? नेगेटिव चार्ज आता था। मान लीजिए हमने क्या किया, ग्लास को सिल्क के साथ रब करके इस ऑब्जेक्ट के पास, इस कंडक्टर के क्लोज ले गए, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉजिटिवली ग्लास रोड होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो जो उन बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की नज़दीक क्या है, डेवलप हो जाएंगे। यानी ये जो एरिया होगा, ये इस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्याएं होंगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे वो क्या मिलेंगे, हमें ज़्यादा मिलेंगे। यानी हम यहाँ पर ये वाला हिस्सा कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। यानी ये हिस्सा हमें कैसा मिलेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जो कंप्लीट जो हमारा कंडक्टर है, जिसमें पूरे कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही किनारे पर आ जाएंगे। जिसके कारण ये वाला हिस्सा हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये जो पार्ट होगा, ये जो रीजन होगा, हमें कैसा ऑब्जर्व होगा, ये नेगेटिव रीजन ऑब्जर्व होगा। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो भी इसमें पहले ये नेगेटिव चार्ज पूरे पे फैले हुए थे, वो सभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक तरफ आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, या फिर कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर
यहाँ पर जा चुके हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी हम कह सकते हैं डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल चार्ज हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या हुआ कि हमने इस रोड को इसके साथ कनेक्ट भी नहीं किया और यहाँ पर एक तरफ हमने नेगेटिव डेवलप किया और दूसरी तरफ हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। इस तरीके से हम क्या इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या फिर चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इसको किसी और मान लीजिए यहाँ पर हम कोई इंसुलेटर की जगह कोई कंडक्टर यूज़ करते, तो ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उस कंडक्टर के थ्रू वहाँ पर फ्लो हो जाते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो आसानी से चार्ज फ्लो हो सकते हैं। इसीलिए हमने इस बॉडी को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था ताकि यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल क्या हो, लीक ना हो। और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और बात कह सकते हैं क्या, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण या फिर जो हमने इंडक्शन का यूज़ किया है, इंडक्शन के अकॉर्डिंग के द्वारा हम सिर्फ एक कंडक्टर को ही क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि इंसुलेटर के मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर की तरफ हम कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज रोड ऐसे लेके जाते हैं। तो अगर हम इंसुलेटर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंडेड है। अब वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव नहीं हो सकते, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव नहीं होंगे तो जैसे इस केस में एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस रीजन हो गया था, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बंधे हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बाउंडेड है। यानी हम कह सकते हैं इंसुलेटर के केस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो ये एक तरफ चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी इंडक्शन के कारण हम इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते, हम ओनली कंडक्टर को ही क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली क्या पूछा जाता है कि कोई दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, उनको हमें क्या करना है, चार्ज करना है बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दो हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स हैं और क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोनों कंडक्टर्स को अपोजिटली चार्ज करना है बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड। तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए दो कंडक्टर हैं, इस तरीके से दोनों को हमने क्या किया है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। ये हमारे पास कंडक्टर है ए और ये है हमारे पास कंडक्टर बी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों कंडक्टर्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट में रखते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट में रखते हैं। ये हमारे पास ए कंडक्टर, ये हमारे पास बी कंडक्टर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो हमारे पास कंडक्टर्स है इनको अपोजिटली चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, क्योंकि इंडक्शन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक चार्ज बॉडी की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक चार्ज बॉडी है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड, ग्लास रोड ही हम लेके आए। ज़रूरी नहीं है हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड का ही यूज़ करें, किसी और इलेक्ट्रोड का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो चार्ज्ड होनी चाहिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को जो कि हमारे पास ग्लास रोड है, इसको मैं इस ए बॉडी के नज़दीक लेके गया। अब मैं इस ए बॉडी के नज़दीक लेके जाऊंगा और ए और बी दोनों क्या है, कंडक्टर्स है, वो भी क्या है, कॉन्टैक्ट में है। क्या है, कॉन्टैक्ट में है और दोनों क्या है, ये हमारे कंडक्टर्स भी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडक्टर्स का मीनिंग हमें पता है कि इनमें क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये वाला जो रीजन होगा, जो ए हमारे पास क्या है, बॉडी है जो कि
ग्लास रोड के नज़दीक है। इस बॉडी पर हमें ये वाला हिस्सा जो ये वाला जो हिस्सा है वो हमें कैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हमें मिलेगी? क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे इस तरफ क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन होगा इधर, इस रीजन में सारे के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन हमें मिलेगा। ये वाला रीजन हमें कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन हमें मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन का मतलब क्या है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें अपोजिट फेस पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पर पहला स्टेप मान लीजिए ऐसे था, दूसरा स्टेप हमने ये किया, तो तीसरे स्टेप में स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में हम यहाँ पर इस ग्लास रोड को अभी इसके नज़दीक ही रखना है, क्योंकि अगर मैंने इस ग्लास रोड को यहाँ से हटा दिया तो ये वापस चार्जेस क्या होंगे, फिर से एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस ग्लास रोड को यहाँ से नहीं हटाना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को यहीं पर रखेंगे, इस ए रोड के नज़दीक, एक कंडक्टर के नज़दीक, और इस बी कंडक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर साइड में रख देंगे इस तरीके से, यानी इसके कांटेक्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसके कांटेक्ट को हम ऐसे हटा देंगे तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, यानी इस कांटेक्ट को हटाने का स्टूडेंट यहाँ पे फ़ायदा क्या है, जब हम इस ग्लास रोड को यहाँ से हटाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल वापस एक दूसरे की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, इस ग्लास रोड को यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बनाए रखा, यानी हमने इसको हटाया नहीं, और पहले हमने इन जो हमारे पास कंडक्टर्स है इसको हटाया है। क्योंकि अगर मैं इसको पहले हटा देता तो देखो यहाँ जैसे ही मैं इसको मान लीजिए, या इस वाले केस में समझो, अगर मान लीजिए मैं पहले इसको हटा देता तो ये वापस नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से एक दूसरे को क्या कर देते, न्यूट्रल कर देते। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से नहीं हटाया और ये यहीं पर रखा। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, मतलब इस तरीके से हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस ग्लास रोड को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो अगले स्टेप में जब मैं इस ग्लास रोड को हटाऊंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ग्लास रोड, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर पर लेके चले गए, तो ए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, बी पर हमारे पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस तरफ मूव नहीं कर सकते। मूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में से हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों चार्जेस को दूर दूर रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दूर दूर करेंगे, तो देखो ये क्या होगा, फिर से ये इस ए बॉडी पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी पूरे पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। इस बी बॉडी पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो इस पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पूरे पे पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि ये ए बॉडी और बी बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, जबकि मैंने इस ग्लास रोड को ना ए के साथ टच किया ना ही बी के साथ टच किया। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट। और स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना ज़रूरी है। अगर हमने इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखा तो ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखते और ये मान लीजिए डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड होते, तो ये चार्ज कहाँ पे चला जाता, अर्थ की तरफ चला जाता, और ये अर्थ की तरफ चला जाता तो इस पे चार्ज ही नहीं रहता। अगर ये अर्थ पे
चला जाता तो ये चार्ज क्या हो जाता, यहाँ से ख़त्म हो जाता, यानी यहाँ इसको क्या कर देता, ये न्यूट्रल कर देता। अर्थ न्यूट्रल क्यों कर देता है, क्योंकि अर्थ भी क्या होती है, एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, वो अर्थ से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते। अब ऐसे अर्थ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। अगर मैं इसको कनेक्टेड रखता किससे, अर्थ के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाता, चार्ज नहीं रहता। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर हमें क्या करना है, दो बॉडीज़ को एक साथ चार्ज करना है तो हमें ध्यान रखना है कि वो किस पर रहे, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रहे।